के बाद अलवर के राजगढ़ में मंदिर तोड़ने के मामले में सांसद महंत बालक नाथ योगी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस राज में मंदिर और हिंदुओं की आस्थाओं पर बुलडोजर चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ अलवर सांसद बालकनाथ जी मौजूद हैं। बालकनाथ जी, बहुत नाराजगी गुस्सा लोगों में यहाँ पर है, लेकिन एक शिकायत आपसे ये भी ये लोग कर रहे हैं कि जब तोड़ा गया था मंदिर उससे पहले आपके पास पहुंचे थे लोग, लेकिन आपने शायद गंभीरता से नहीं लिया। क्या ये सही है? मेरे पास लोग पहुंचे थे, लेकिन मंदिर की कहीं कोई बात नहीं थी। लोगों के जो कहा, लोग मेरे पास जो पहुंचे थे, जो लोगों के मकान इस क्षेत्र में आ रहे थे, जिनकी दुकान क्षेत्र में आ रही थी, वो लोग मेरे पास पहुंचे थे। उस समय पर मैंने संभागीय आयुक्त से भी बात की थी कि एक बार सत्यता की जाँच कर ले, जिनके कागजात सही हों तो उन लोगों का नुकसान नहीं हो, और फिर भी कहीं सरकार को बहुत ही आवश्यकता है तो उन लोगों से बातचीत कर उनको उचित मुआवजा दिया जाए। तो मंदिर की कहीं कोई बात नहीं थी, और मंदिर का तोड़ने की हमें सूचना कल प्राप्त हुई है, और हमें कहीं भी किस प्रकार से ज्ञात नहीं था कि मंदिर को भी इस प्रकार से लोग तोड़ेंगे। हम सोच भी नहीं सकते कि कांग्रेस के लोग इतने तो कहीं मुगलों के शासन की तरह निर्दयी नहीं हो सकते कि मंदिर को और भगवान शंकर के शिव परिवार को इस प्रकार से खंडित किया जाएगा, इस प्रकार से अपमानित किया जाएगा। हम सोच नहीं सकते थे, लेकिन आज ये प्रमाणित कर दिया कांग्रेस ने ये कर कि वो निश्चित रूप से उसमें जो डीएनए कांग्रेस अंग्रेजों का भी है, और मेरे को लगता है कि कांग्रेस के अंदर डीएनए मुस्लिमों को उस समय के शासनकाल के मुगलों का भी है। लेकिन बालकनाथ जी, इनका कहना है कि बीजेपी का बोर्ड है, ये यहाँ से इनसे पास हुआ है, यहाँ पर सरकार का कुछ लेना अभी तो ये कार्य है, क्योंकि बीजेपी का बोर्ड है। पिछले 35 सालों से कहाँ कोई संदेह है, बीजेपी का बोर्ड है, आगे भी रहेगा। लेकिन इन्होंने बीजेपी का बोर्ड है और बीजेपी का बोर्ड इनको पसंद नहीं है, और इस बार तो बीजेपी का बोर्ड यहाँ पर मतलब 99% बीजेपी के पार्षद जीते, एक ही पार्षद कांग्रेस का जीता है। लेकिन इन्होंने इसी दुख को और इसकी बदले की भावना से ये कार्य किया है। पिछले 4 सालों से गौरव पथ का निर्माण कार्य लंबित था, अब तक गौरव पथ के निर्माण कार्य पर कोई कार्य नहीं हो रहा था, और कोई इस बोर्ड ने कोई इसके लिए विशेष रूप से कोई आदेश पारित नहीं किया था। लेकिन यहाँ के मौका स्थित एसडीएम ने और यहाँ के विधायक ने जानबूझकर ये कार्य किया है, लोगों के बदला लेने की भावना से किया कि ये लोग को तभी अकल आएगी, कभी वोट तो हमें देते नहीं है, तो इनको बिल्कुल सड़क पे लाकर छोड़ दो। अच्छा, ये जो वक्त की बात अगर आज की किया जाए, जहांगीरपुरी में भी ऐसा हो रहा है, करौली में भी चीजें हुई इस तरह की, बहुत नुकसान भी हुआ, क्या आपको लगता है ये सब इंटेंशनली है या ये चीज और बाद में? इंटेंशनली ये कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए लोगों का कार्यकलाप है, और जानबूझकर देश में ऐसा माहौल खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने 2014 से लेकर अब तक सभी तरह के प्रयत्न कर लिए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए। अब इन्होंने वही मुगलों के समय की और अंग्रेजों की समय की पद्धति को अपनाया है कि देश के अंदर जब तक दंगे नहीं होंगे और दंगों को भड़काकर जो लोगों को जाति धर्म में नहीं बांटोगे, जब तक तुम्हारा राज नहीं होगा। इसी भावना से इन कांग्रेस ने इस नए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। इसमें गहराई में जाएंगे तो निश्चित रूप से ये देश विरोधी ताकतों के माध्यम से ये कांग्रेस सरकार के लोग और कांग्रेस की विचारधारा के लोग ऐसे कार्यक्रम को, करौली की घटना से इन्होंने शुरुआत की थी, और आज देख रहे हैं कि देश में ऐसा जानबूझकर इनके द्वारा माहौल खड़ा किया जा रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जानबूझकर माहौल खड़ा किया जा रहा है, चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजनीति ऐसी। इन सबसे इतर भी अगर एक सवाल है, हम क्यों हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद को ही बार बार लाके इसे मुद्दा बना के हिंसा होती है? जो लोग करते हैं उनका नुकसान कुछ नहीं होता, आम जनता इसके पीछे पिसती अपने लोगों को खोती है। आपको नहीं लगता है कि ये अब राजनीति में ज्यादा होने लगा है? बिल्कुल ठीक बात है, ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए, और राजनीति का दृष्टिकोण समान रूप से समान भाव से होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ऐसे पत्र जारी करती है, ऐसे इनविटेशन जारी करती है रोजा इफ्तार पार्टी के, और मुख्यमंत्री आवास पर उस पार्टी का आयोजन किया जाता है। देश में 135 करोड़ लोग हैं, और सब देखते हैं, कोई किसी को बता सकता है कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है? किसी ने कोई ऐसा पहना हुआ तो पहन नहीं रहा, सब एक जाति धर्म से, सब एक स्वरूप से भारतवासी है। बालकनाथ जी, उम्मीद करते कि आपने जो कहा उसे आप करें। ये सांसद बालकनाथ, जिनका साफ तौर पर कहना यही था कि बहुत गलत किया गया है, और मंदिर तोड़ने की बात यहाँ पर हमसे नहीं की गई थी, हमसे ये नहीं कहा गया था। लेकिन अब क्या होता है, हालांकि उनका कहना यह है कि हमें जरूरत है, इसे लेकर हम लगातार काम करते रहेंगे और इन्हें इंसाफ दिलाएंगे, इन्हें मुआवजा दिलाएंगे, और इनके जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ श्वेता मिश्रा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, राजगढ़।